सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। एक बहुत ही सुंदर और सचमुच दिल को छू लेने वाली, आपको सच्ची अनुभूति सुनाने वाली हूँ, जिसको आप जब सुनेंगे तो आपका मन बिल्कुल गदगद हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे हमारे ईमेल एड्रेस पे उसे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली बार मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर और लोगों का नाम जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का प्रश्न आपसे पूछ लेती हूँ और जवाब फटाफट दीजिएगा। दोस्तों, प्रश्न मेरा ये है कि आप ये बताइए मुझे कि हनुमान जी ने किसका वध करने के लिए पंचमुखी अवतार को धारण किया था। ऑप्शन है, सबसे पहले कालनेमी राक्षस, दूसरा है सुरसा, तीसरा है लंकनी और चौथा है अहिरावण। तो अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपका नाम लोगों तक शेयर कर सकूं। दोस्तों, आपने जब भी कभी इस बात को लोगों के मुंह से सुना है कि अगर भगवान को आपको प्राप्त करना है तो आपको बहुत ज़्यादा उनकी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, आपको उनके लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, तब ईश्वर की प्राप्ति आपको होगी। और ऐसा सच भी है कि ईश्वर की प्राप्ति जब हमें होती है तो वो तभी होती है जब हम पूरी तरीके से अपने आप को उनमें रमा देते हैं। आपको आज इतनी सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, हर बार मैं आपको हनुमान जी की कथा सुनाती हूँ। मुझे पता है कि आप सबके फेवरेट हैं हनुमान जी, लेकिन आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हनुमान जी से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन दिल को ज़रूर छू लेगी, ये मुझे यकीन है। शीर्षक इसका मैंने रखा है बेटी की चूड़ियाँ। बरसाने में दोस्तों एक सेठ जी रहते थे। उनके कई कारोबार थे, 3 बेटे और 3 बहुएं थी। ये जो आपको कथा सुना रही हूँ ये लोक कथा है और बहुत ही प्रचलित लोक कथाएं हैं। और जानते हैं दोस्तों, ये जो लोक कथाएं होती हैं ये सत्य घटना पे आधारित होती हैं। समय बहुत पूर्व की होती हैं ये कहानियाँ, लेकिन बिल्कुल सच होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके कई कारोबार थे, 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सबके सब आज्ञाकारी थे, लेकिन सेठ जी की कोई बेटी नहीं थी और यही अभाव उन्हें खलता था। ये चिंता संतों के दर्शन से कम हुई। उन्होंने संतों से कहा कि मुझे एक बेटी की बहुत चाह है। मेरे बेटे सब आज्ञाकारी हैं, मेरी बात मानते हैं और मैं जैसा कह देता हूँ वैसा करते हैं, धार्मिक हैं, पुण्यात्मा हैं, लेकिन बेटी की चाह मुझे जीने नहीं देती। संतों ने कहा कि मन में जो अभाव है उस पर भगवान का भाव स्थापित क्यों नहीं कर लेते। सेठ जी ने पूछा कि ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ। तो जानते हैं संत जी ने क्या कहा? सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने का वास, यदि मानो राधे सुधा काहे रहो उदास। अर्थात कि अगर आपको बरसाने में निवास करने का मौका मिला है तो आप बहुत धन्य हैं, और आपकी अगर बेटी नहीं है तो आपको उदास नहीं होना चाहिए। इस बरसाने की तो बेटी राधा रानी है और वो सबकी बेटी है, तो आप उन्हें ही क्यों ना अपनी बेटी बना लीजिए। सेठ जी को ये बात बहुत पसंद आ गई। सेठ जी ने अगले ही सुबह राधा रानी का एक सुंदर सा चित्र मंगवाया दोस्तों, और अपने घर में लगाकर पुत्री भाव से रखने लगे। रोज सुबह उठकर राधे राधे कहते भोग लगाते और दुकान से लौटकर राधे राधे कहकर सोते थे। और उसकी सेवा, मतलब वो जो उन्होंने तस्वीर लगाई थी राधा रानी की, उनकी सेवा करने लगे। उनसे अपने दिल की बात कहते और अपने दुख दर्द को बयां करते। जैसे पिता के बहुत समीप होती हैं बेटियां, उसी तरीके से राधा रानी भी सेठ जी के दिल के बहुत समीप थी। जी राधा रानी को भोग लगा रहे थे तो कहने लगे, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती ना कोई बाधा, मैं हूँ पिता बहुत बड़भागी, मेरी है बेटी राधा। ये रोज कहते थे सेठ जी। इसका तात्पर्य आपने समझा? इसका तात्पर्य ये है कि 3 बहू है मेरे,
3 बेटे हैं मेरे। घर में मेरे बहुत सुख सुविधा है। संपत्ति मेरे भवन में भरी रहती है। कोई भी किसी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है। कृष्ण जी की कृपा से मेरे जीवन पथ पर कोई भी कमी नहीं है, कोई बाधा नहीं आती। और मैं बहुत बड़भागी हूँ क्योंकि मेरी बेटी है राधा रानी, स्वयं राधा रानी। एक दिन दोस्तों क्या हुआ कि एक मनिहारिन दोस्तों वो होती हैं जो चूड़ी पहनाने के लिए आती हैं। तो एक दिन मनिहारिन चूड़ी पहनाने सेठ जी के बंगले पे यानी सेठ जी के घर आ गई। चूड़ी पहनाने की गुहार लगाई। तीनों बहुएं बारी बारी से चूड़ी पहनकर चली गईं। फिर क्या हुआ कि एक हाथ और बढ़ा और मनिहारिन ने उसको भी चूड़ी पहना दी। मनिहारिन ने सोचा कि कोई रिश्तेदार आया होगा, उसने चूड़ी पहन ली है। मनिहारिन चूड़ी पहनाकर अपना कार्य करके चली गई। सेठ जी उससे कह गए थे कि दुकान पर आकर पैसे ले लेना। वो सेठ जी की दुकान पहुंचकर पैसे मांगने लगी और कहने लगी कि सेठ जी इस बार पैसे पहले से ज्यादा लगेंगे। सेठ जी बोले क्यों ज्यादा लगेंगे, क्या चूड़ी महंगी हो गई है? मनिहारिन बोली नहीं सेठ जी, चूड़ी तो महंगी नहीं हो गई। आज मैं 3 लोगों को नहीं 4 लोगों को चूड़ी पहना कर आ रही हूँ। सेठ जी तिलमिला उठे, कहने लगे 3 बहुओं के अलावा चौथा कौन है? झूठ मत बोल, ये ले 3 का पैसा लेने के लिए ऐसा झूठ बोलना अच्छा नहीं। मनिहारिन बेचारी 3 का पैसा लेकर चली गई। दुख तो उसे बहुत हुआ, लेकिन वो क्या करती, क्योंकि उसे पता था कि सेठ जी के घर में केवल 3 बहुएं रहती हैं और सेठ जी इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। आगे दोस्तों क्या हुआ कि जब सेठ जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने बहुओं को बुलाकर पूछा कि चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी। बहुएं बोली नहीं बाबूजी, हम तीनों के अलावा तो कोई नहीं थे, हमें तीनों ने चूड़ी पहनी थी। मनिहारिन झूठ बोल रही है। रात को सोने से पहले सेठ जी अपनी पुत्री राधा रानी को स्मरण करके सोए, जैसा कि वो हर रात करते थे। नींद में राधा रानी जी प्रकट हुई, बहुत गुस्से में, बहुत उदास और रो रही थी। सेठ जी बोली बेटी आज बहुत उदास हो, क्या बात है? तो मालूम है राधा रानी ने क्या कहा? ब्रज भानु दुलारी बोली तनिया बनायो तात, नात ना निभायो है। चूड़ी पहन लीनी मैं जानी पितु गेह किंतु, आप मनिहारिन को मोल न चुकायो है। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, नैनन श्री राधिका के नीर भरी आयो है। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोहे विसरायो है। अर्थात राधा रानी ने कहा कि मुझे अपनी बेटी तो बना लिया आपने, लेकिन पिता का रिश्ता आपने नहीं निभाया। अगर मैंने पिता का घर जानकर चूड़ी पहन ली तो मेरा क्या दोष है? आपने मनिहारिन का पैसा क्यों नहीं चुकाया? आपको 3 बहुएं याद रहीं, पर एक बेटी आपको नहीं याद है। ऐसा कहकर श्री राधिका की आंखों में आंसू भर आए। कहने लगी आज कौन सी मजबूरी आ गई आपके पास, कौन सी दूरी आ गई कि आज 4 चूड़ियों के कारण आपने अपनी बेटी को बिसरा दिया। दोस्तों सेठ जी की नींद टूट गई, पर नींद नहीं टूटा। रोते रहे, स्नान कर लिया, ध्यान कर लिया सवेरे उठ के, पर उनकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। मनिहारिन के घर पहुंच गए। मनिहारिन देखकर चकित हो गई। सेठ जी आंखों में आंसू लिए बोले कि धन धन भाग तेरो मनिहारिन, तो से बड़भागी नहीं कोई संत महंत पुजारी। धन धन भाग तेरो मनिहारिन, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते श्री ब्रजभान दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारिन, चूड़ी बेटी की चूड़ी पहराई लेऊ जाऊं तेरी बलिहारी। हाथ जोड़ बिनती करूं क्षमो चूक हमारी। जुगल नयन जलते भरे मुक्ते कहे न बोल, मनिहारिन के पाय पड़े लगे चुगावन मोल। अर्थात सेठ जी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर मनिहारिन से कहा कि हे मनिहारिन, तू तो बड़ी भाग्यशाली है। ऐसा भाग्य तो सेठ संत और महात्मा और पुजारियों का भी नहीं होता जैसा तेरा भाग है। मैंने अपनी बेटी मनाया राधा जी को कभी, पर इन नैनों से कभी उन्हें देख नहीं पाया। और वही राधिका तेरे हाथों से चूड़ी पहन गई, वही ब्रजभान दुलारी तेरे हाथों से चूड़ी पहन गई। तू कितनी भाग्यवान है मनिहारिन।
आज मैं तेरी बलाएं लेना चाहता हूँ, आज तेरी नज़र उतारना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी चूक माफ़ कर दो। और उस मनिहारिन के पैर पड़ गए और कहने लगे कि श्री राधे, श्री राधे। दोस्तों, आपने इस कहानी को सुना। आपको इस कथा को सुनाने का मेरा एक उद्देश्य ये था कि आप इस जब कहानी को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर आप भगवान के साथ किसी रिश्ते को बनाते हैं तो इस चीज़ को मत समझ लीजिएगा कि आप सिर्फ उस रिश्ते को निभाते हैं, आपसे ज़्यादा वो ईश्वर उस रिश्ते को निभाता है। श्री कृष्ण ने गीता में ये स्वयं स्पष्ट किया है कि जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। अर्थात जो मुझे पिता समझता है उसका मैं पिता हो जाता हूँ, जो मुझे दोस्त समझता है मैं उसका दोस्त बन जाता हूँ, जो सखी समझता है उसका सखी बन जाता हूँ, जो भाई समझता है उसका भाई बन जाता हूँ। तो अगर आप ईश्वर के साथ कोई रिश्ता बना लेते हैं तो उसको ईश्वर निभाता है और आपके दुख दर्द में वो ज़रूर काम आते हैं। आपके अंदर सच्ची भावना होनी चाहिए, उनके लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए और सच्चा प्रेम हर पूजा, हर विधि से बहुत ऊपर है। अब आती हूँ दोस्तों उन लोगों का नाम आपके साथ शेयर करती हूँ जिन्होंने मुझे सही आंसर भेजा था। तो सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी गोपिका सहोटा जी का, दूसरा है हर्ष ओगरे जी, तीसरा सतीश शर्मा, प्रकाश शिखा सागर जी और माला श्री जी। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपके साथ जिस रिश्ते से जिस भावना के साथ जुड़े, आप उसके साथ उसी भावना के साथ जुड़िए और उसकी हर कदम पे मदद कीजिए, उसे सही रास्ता दिखाइए। अपने भक्तों को भगवान सही रास्ते पर आप रखेंगे, आपकी महान कृपा होगी और ऐसे ही उसके परिवार की, उसके बच्चों की पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए रखिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय बाबा की।